स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कर्व्स एंड इक्वेशन के ऊपर। तो अब हम इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, यानी एग्जांपल हमने लिए, इसने ये कहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू x एंड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन समझना पड़ेगी क्या होती है। देखिए, अगर मैं कोई एक लाइन बनाता हूँ, ये हमारे पास एक क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन की हमारे पास क्या आ गया, कर्व आ गया। लीनियर इक्वेशन की जो कर्व होती है, यानी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, हमारे पास x हमारे पास 2 प्लस हमारे पास y, हमारे पास क्या एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी पावर क्या 1 है। और आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि हमारे पास इसकी जो कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए किसी एक लाइन, ये अभी देखिए एक्सिस के बात नहीं, अभी एक्सिस की बात नहीं हो रही, एक्सिस अपनी जगह पर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस प्लेन में एक्सिस को हटा दीजिए। ठीक है ना, एक्सिस को अभी लाइन कंसीडर नहीं करिए। अब इसके अलावा जो है ना, इस प्लेन में कोई लाइन नहीं है। अब ये कहीं इंटरसेक्शन इसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सिस को हटा दीजिए। एक्सिस पर भी हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है, और अगर इसको और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर भी होगी कहीं। तो अभी एक्सिस की तो बात ही नहीं हो रही, इंटरसेक्शन की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है ना, एक्सिस की जो इंटरसेक्शन होती है वो कुछ और कहलाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी इसकी इंटरसेक्शन कब होगी? जाहिर बात है जब दो चीजें इंटरसेक्शन क्या होती है कि एक लाइन दूसरी को ऐसे कट करे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। या हमारे पास कोई दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है कहीं ना कहीं, जैसे ये कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया। अब ये है ही एक लाइन, तो इंटरसेक्ट किससे करेगी? एक्सिस तो हम नहीं ले रहे। ठीक है ना, एक्सिस की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास कोई दूसरी लाइन या दूसरा हमें कर्व चाहिए होगा। तो हमारे पास ये एक कर्व है, हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व भी हो सकता है, हमारे पास कोई एक ये हमारे पास क्या कहते हैं, कोई सर्कल, हमारे पास एक ये, यानी हमारे पास सर्कल कर्व भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जब भी हमारे पास कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इसमें क्या है, दो इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है ना, दो इक्वेशन दी गई हैं, और हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, और हमारे पास ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है ना, एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, लीनियर है, और एक हमारे पास पावर 2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास बैक वक्त दो इक्वेशन क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है ना, यानी मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी वही इस इक्वेशन में क्या होगी, x की वैल्यू होगी। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए ये आपस में क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि दो इक्वेशन आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो अब वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए इसके बहुत सारे हमारे पास क्या मेथड है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका, तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें, और हम क्या कहते हैं, इस ये जो हमारे पास याली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है ना, सॉरी ग्राफ नहीं, कर्व, इसका कर्व ड्रॉ कर लें, इसका कर्व बना लें और इसका कर्व बना लें। ठीक है, तो फिर जब जाहिर कर्व बन जाएगा तो वो इंटरसेक्शन आपको नजर ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कर्व बनाता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं कर्व बनाता हूँ, या मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं जो है ना इसके कर्व, इसके क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं ना, इसकी एक वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं, इसके कर्व बनाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब मैं इसके अंदर से क्या करता हूँ, y को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2, और इक्वल हमारे पास ये y उधर चले जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, इधर ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगी 0 प्लस 2, तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या कहते हैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, तो ये 1 प्लस 3, 1 प्लस 2, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और अगर इसको मैं एक और पॉइंट ढूंढ लेता हूं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, हमारे पास की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अब हमारे पास जो है ना x, इसको मैं रख लेता हूँ 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लस 2 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बननी है वो क्या बननी है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए।
तो अगर हमारे पास जब x 0 होगा यानी x हमारे पास जब 0 होगा तो y क्या होगा 2 होगा +2, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास जब ये 1 होगा तो y क्या होगा 3 होगा, यानी हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी हमारे पास एक पॉइंट क्या बनना है, जैसे कोई p पॉइंट है तो हमारे पास 1 होगा और ये क्या होगा 3 होगा, ये ऐसे बात हो रही है। अब हमारे पास जब ये 1 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा, तो 1 हमारे पास क्या बनना है x 1 बनना है। अब ये क्या होगा जब 3 होगा तो 1 2 3, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना जब ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया। और अगर मैं इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूँ, अब इसको ना देखिए मैंने ये इसकी जो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन थी इसकी हमने कर्व बना लिया, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो अब देखिए अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा तो हमारी कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर देखिए मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनने हमारे पास क्या बनने 1 2 3, तो x हमारे पास क्या बनना -3 और y क्या बनना है -1। अगर देखिए मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बिल्कुल 0 के ही बराबर आएगी। कैसा आएगी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, माइनस और फिर हमारे पास क्या है y -1। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है +2 = 0 है, यानी तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास +1। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा +2, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा +3 और -3 और हमारे पास प्लस और = 0। तो देखिए इसने कंडीशन को क्या करा है सेटिस्फाई करा है, इसलिए आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो ये आ गई है। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ है कि अगर मैं जो भी इधर वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है ना, इसको मैं डोमेन बना लेता हूँ तो इसका स्क्वायर होके वो y के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को इरेज कर लूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को अगर मैं इरेज कर लेता हूँ और इसका जो कलर है कलर बल्कि मैं यही वाला इसको लिखे रहने देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 1 का x मैंने 1 रखा। ठीक है ना, यानी मतलब ये 1 रखा और 1 का स्क्वायर और =y, तो 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। ठीक है, अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और =y, तो हमारे पास स्क्वायर होके क्या हो जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा 4 के, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 4 के। अगर मैं इसको 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैंने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होके ये मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना अब माइनस में लेता हूँ, मैं -1 लूँगा। ठीक है ना, मैं -1 लूँगा। ठीक है, मैं -1 लेता हूँ तो, और सॉरी मैंने इधर 0 नहीं लिखा। देखिए 0 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 और y किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो मेरे पास जब 0 रखूँगा x तो y भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर देखिए मैं ग्राफ अगर इधर प्लॉट करने लगा हूँ तो हमारे पास क्या मैंने 1 0 रखा तो हमारे पास क्या आया ये 0 पॉइंट इधर ही लगेगा। जब मैंने 1 रखा तो हमारे पास y भी क्या आया 1 आया, तो हमारे पास ये पॉइंट लगा। ठीक है, और जब हमारे पास जो है ना हमने इसको 2 रखा, हमने जब इसको 2 रखा तो मेरे पास क्या आया 4 आया y। ठीक है, तो 1 2 और ये हमारे पास क्या है 4 आया, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट देखिए ये इधर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना जब मैंने इसको सॉरी देखिए हाँ सही है, अब मैंने इसको 3 रखा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है सॉरी 1 2 3, x 3 रखा है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट कहाँ लगेगा एक बार फिर से देखो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास पॉइंट लग गया। ठीक है ना, तो अब देखिए हमारे पास जो है ना ये ग्राफ देखिए कैसा हो रहा है। अगर मैं -1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास +1 होता है, तो y किसके बराबर आ जाएगा +1 के ही बराबर आएगा। अगर मैं इसको -2 रखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए -2 रखूंगा तो हमारे पास -2 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा। ठीक है ना, अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, जो वैल्यू आपके पास ऊपर आपने प्लस में डाली थी वही माइनस में देगा, मगर वही माइनस में वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, मगर क्या हो जाएगी सिर्फ प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं -3 डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा -+9। ठीक है,
अब हमारे पास जो है ना, अब देखिए अगर मैं इधर पॉइंट लूँ तो हमारे पास ये एक इधर लगेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये एक पॉइंट इधर लगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास कहाँ लगेगा, ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये इधर लगेगा। फिर हमारे पास कहाँ लगेगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो 1 2 3, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये पॉइंट लग गया। अगर मैं इसका एक कर्व बनाऊं तो हमारे पास ये एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला क्या होता है, देखिए मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा जब इसकी बारी आएगी। ये हमारे पास जो शेप बनती है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये थोड़ी सी कर्व ऐसे, इंग्लिश वाला कर्व जो होता है ना, बैंडिंग फॉर्म में बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं बनती, ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बैंड होती हुई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये हमारे पास कुछ ये कर्व बनता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ना, हमारे पास अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी डोमेन का स्क्वायर हो रहा होता है, तो हमारे पास जो स्क्वायर का जो कर्व होता है वो हमारे पास एक पैराबोला बनता है। पैराबोला क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में है, ठीक है। तो जब इसको थोरली पढ़ेंगे तो देखिए इन दोनों के कर्व बन गए। रेड वाला इसका कर्व बना है और ग्रीन वाला हमारे पास कर्व बना है इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। अब हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, यानी बैक वक्त हमारे पास दोनों में एक्स और वाई आ रहा था, तो सेम वैल्यू होगी। तो मैंने क्या बताया था, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कर्व की मदद से भी देख सकते हैं। देखिए कर्व की मदद से दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। फिर हम क्या कहते हैं, इसका एक पी पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। ये जहां पर हमारे पास दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी टकराते हैं, पास करते हैं एक दूसरे से, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए पी पॉइंट है और एक दो पॉइंटों पे इसने इसको कट किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने हैं, तो हमारे पास बनने हैं एक्स क्या बनना है, एक्स हमारे पास +2, और वाई क्या बनना है, तो वाई बनना है 1 2 3 4, तो हमारे पास ये 4 बनना है। एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आया है, ठीक है। और अब हमारे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया है वो हमारे पास क्या आया है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो वो हमारे पास है -1, और हमारे पास y क्या है +1, ठीक है। इसको मैं अगर क्यू पॉइंट कह रहा हूँ। ये तो देखिए मैंने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ कर्व की मदद से, ठीक है। और अब इसी चीज़ को देखिए, ज़रूरी नहीं आप, ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्या कहते हैं इसको कर्व ग्रो करोगे, आपके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि आप कर्व ग्रो करोगे। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आप सिंपली अलजबरा आप इसके अंदर यूज़ करोगे। अलजबरा क्या होता है कि आपके पास इक्वेशन क्या है, तो आपके पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह लो। और आपके पास है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इसको मैं सही से बनाता हूँ, ये आपके पास इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 2 कह लो, ठीक है। अभी सिंपली इसको आप पुट करो, ठीक है ना, और आप सिंपली से सिंपलीफाइंग आउट कर लोगे, ठीक है ना। एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, ठीक है, और एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, तो वो ही आपके पास क्या होंगे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। यानी देखिए हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू जो है ना वो क्या आई है, x पॉइंट के x की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 2 आई है। तो इस इक्वेशन जो हमारे पास रेड वाली है, इस इक्वेशन के लिए भी हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। और अगर इधर देखें तो हमारे पास उस इक्वेशन में हमारे पास दूसरा पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की 2 वैल्यू होंगी और y की भी 2 वैल्यू होंगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास देखिए इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो इसने हमें y की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना इसी इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास इस इक्वेशन ने -1 वैल्यू दी थी, ठीक है ना, तो इस वाली इक्वेशन ने भी क्या दी है, जो हमारे पास रेड वाली है इसने भी -1 दी है, ठीक है। ज़रा इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो आपको बात बेहतर समझ आएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको आपस में रिलेट करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी अगर सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू वाई, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और अगर y की वैल्यू आ गई है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये y की वैल्यू आ गई और y किसके बराबर है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप ये y इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं ये दोनों चीज़ें इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है ना, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा -x -2, ठीक है।
और ये अगर इसको आप इसको घुमा कर लिख लें तो आपके पास क्या हो जाएगी -2 इक्वल टू 0। अगर आप इसके अंदर से कॉमन लेना चाहें तो कैसे लेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या करेंगे, देखिए मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा -2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको कर लेता हूँ x, ठीक है, और x प्लस x -2x, ठीक है, और इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। देखिए अब ये क्या कहते हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये चीज़ जो है ना हमारे पास ये माइनस, हमारे पास x -2x किसके बराबर है, -x के ही बराबर है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, हमारे पास x माइनस इसका एक कोफिशिएंट, ये हमारे पास प्लस में और ये 2 है, एक कोफिशिएंट इसका खत्म हो जाएगा तो हमारे पास यही चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो हमने इसको सही ब्रेक किया है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा x + 1, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इधर बचेगा वो भी प्लस में, और इधर भी हमारे पास क्या बचेगा प्लस में 1, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x + 1 और हमारे पास दूसरी जो इसका फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x -2, ठीक है। अब हमारे पास दोनों में से एक ना एक 0 है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास जो बननी है ना, हमारे पास बननी है x -2 इक्वल टू 0। अगर इसको मज़ीद सोल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है, और हमारे पास दूसरी तरफ क्या बनेगा, x -1, ठीक है जी। अब आ गई, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो इक्वेशन जो थी, अगर देखिए मैं इसी के अंदर पुट कर लूँ, आपकी मर्जी, आप किसी में भी पुट कर लो, तो हमारे पास क्या है, x, ये हमारे पास x² थी और ये भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या था, बल्कि इसको मैं ना y = x², ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना, एक दफ़ा x की वैल्यू आई है -1 और एक दफ़ा x की वैल्यू आई है +2, ठीक है। तो अब जाहिर है y की भी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो जब भी मैंने इनको अलग कर लिया, जब हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y = 2 इधर लिख देंगे x की जगह, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y = 4, ठीक है। तो हमारे पास जब x 2 होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। और हमारे पास जब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास -1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y = -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है +1, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास +1। तो हमारे पास y की वैल्यू, जब हमारे पास x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास +1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं तो इसका एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आया था, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो हमारे पास देखिए ये पॉइंट हमारे पास कहाँ लाई कर रहा था, तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू जब 2 है तो हमारे पास 4 आया, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम हो गया, ठीक है। ये देखिए इसने क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया, x और 2 दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू जब हमारे पास माइनस थी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, +1। तो ज़रा देखते हैं, यही वाला पॉइंट है। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू जब मैंने क्या किया था, -1 होगी, ये देखिए लिखी हुई, और तो हमारे पास y की वैल्यू होगी +1। तो ये देखिए हमने किस तरह से इसको फाइंड आउट किया, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं। जब दो इक्वेशन थी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आपके पास दो इक्वेशन गिवन हो और वो दोनों पैरेलल हो, यानी दो, अब इसमें तो एक स्क्वायर में आ रही थी और एक हमारे पास लीनियर में थी, हो सकता था दोनों आपके पास लीनियर और वो कह रहे हो कि आपके पास ये इंटरसेक्शन करेगी नहीं करेगी, तो वो फिर आगे बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन ही आपस में इंटरसेक्ट करे, हो सकता है दोनों ही पैरेलल हो ऐसे। अब पैरेलल लाइन का इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, तो वो फिर उस कंडीशन को देख के पता चलता। सिर्फ ये मैं बता रहा था, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी इक्वेशन दो हो तो इसका मतलब है वो टकराएंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना भी करे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास जो है ना ये लाइन यहाँ पर आती, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। मगर हमारे पास ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास x और y जो है ना, इन दोनों के अंदर क्या था, बैक वर्क कॉमन था, यानी इसके अंदर जो x की वैल्यू थी वही इसके अंदर x की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट पर दोनों की x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जाहिर है अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें x की वैल्यू 2 हो रही है और इसमें 4 हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अगर 2 आई है तो देखिए इस वाली इक्वेशन रेड वाली, अगर मैं आपको पैराबोला दिखा रहा हूँ, पैराबोला के अंदर इसकी वैल्यू 2 आई है x की, तो देखिए इस वाली इक्वेशन में भी 2 ही बताइए, क्योंकि पॉइंट दोनों
वहीं पर ही लाई कर रहा है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है कि बेक वक्त हमारे पास दो वेरिएबल आ जाए जो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को, ठीक है, उनकी वैल्यूज। तो आपको बात समझ में आ रही होगी और हम इसके मजीद कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखते हैं।